नमस्कार मेरे दोस्तों। चलिए फिर हम लेकर के आपको आते हैं। थोड़ा वीडियो मेरा थोड़ा लेट हो गया। तो जैसा कि हमारा एक प्रोसेस चल रहा था कि आरआरबी एनटीपीसी में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं पीछे, उन सब टाइप के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। पीछे हमने आपको वीडियो में समझाया था कि लसर से रिलेटेड प्रश्न जो पूछे गए थे और लसर विषय में हमने बताया था। अब इसे में हम लोग टॉपिक लेकर के चलते हैं मौसम, है ना। मौसम से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, पूछे गए हैं अब तक आरआरबी एनटीपीसी में, है ना, चाहे आरपीएफ हो, रेलवे हो, और रेलवे का कोई भी वैकेंसी आरपीएफ है, आरपीएफ एसआई है ना। तो इन टॉपिकों में हम लेकर के आते हैं मौसम। तो मौसम के प्रश्नों को हल करने से पहले आप समझ लेंगे थोड़ा सा चीजें। मौसम है तो मौसम से पहले आप समझेंगे मौसम के विषय में थोड़ा थोड़ा आप जान लेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। जैसे क्रमागत संख्या होती हैं, क्रमागत संख्या, तो क्रमागत संख्याओं का जो मौसा होता है, क्रमागत संख्याओं का मौसा, मौसा कितना होता है? एक होता है। ध्यान रखिएगा कितना होता है? कोई क्रमागत संख्या रहेगा उसका मौसा कितना होता है? एक होता है। इसकी जानकारी है आपको। दूसरा होता है जैसे सहअभाज्य संख्या, आपको पता ही होगा। सहअभाज्य अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है। संख्याओं का मौसा एक होता है, मौसा एक होता है। अच्छा, ये तो जानकारी है आपको। तो फिर तीसरा स्टेप आप समझेंगे कि अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का मौसा, संख्याओं का मौसा, मौसा एक होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इन सब टाइप को थोड़ा समझेंगे। क्रमागत संख्याओं का मौसा एक होता है, अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है, को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं का या प्राइम नंबर, प्राइम संख्याओं का नंबर, प्राइम नंबर जो है उनका मौसा कितना होता है? एक, है ना। अच्छा, एक और समझेंगे, जब छोटी संख्या से, छोटी संख्या संख्या से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ठीक ना, अविभाजित हो जाए, मतलब कट जाए, ठीक ना, विभाजित, विभाजित मतलब कट जाए, ठीक ना, विभाजित हो जाए तो छोटी संख्या मौसा हो जाती है, ठीक ना। छोटी संख्या क्या होती है? छोटी संख्या, छोटी संख्या मौसा होती है, मौसा होती है, ठीक ना। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जाती है तो छोटी संख्या क्या हो जाती है? मौसा हो जाती है, ठीक ना। अच्छा, आप देख लेते हैं। क्रमागत संख्याओं का मौसा एक होता है, अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है, अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जाती है तो छोटी संख्या मौसा हो जाती है। इस एग्जाम्पल में ऐसे आ गया, जैसे दे दिया गया, दिया कि 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ठीक ना, का मौसा क्या है? मौसा क्या है, ठीक ना। अब देखेंगे 4 से 8 कट जाएगा, 4 8 का मौसा 8 ले, 4 ले लेंगे। 4 से 12 कट जाएगा तो 4 12 का मौसा 4 आ गया। 4 से 16 कट जाएगा, 4 16 का मौसा कितना आ गया? 4 आ गया। आप मौसा कितना बताएंगे? इसका आंसर क्या बताएंगे आप? इसका मौसा कितना आएगा? इसका मौसा 4 होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक ना। अच्छा, मौसा ज्ञात करने के लिए करते क्या, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मौसम क्या करते हैं? छोटी संख्या से, छोटी संख्या से क्या करते हैं? बड़ी संख्या में भाग देते हैं, है ना। अच्छा, अब जो शेष बचता है, शेष को क्या करते हैं? फिर भाजक बना देते हैं, और जो छोटी संख्या आपकी थी उसको हम क्या करें? उसमें भाग देंगे, है ना। और तब तक भाग देंगे जब तक संख्या पूरी की पूरी कट, है ना। तो मौसा ज्ञात करने के, मौसा ज्ञात कैसे किया जाता है इसकी जानकारी आपको है, ठीक है ना। एक बार बता रहा हूँ कि मौसा आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो मौसा ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, ठीक ना। जैसे कि दे दिया गया 12 है, 16 है, 24 है, या 12 16 और दे दिया गया आपका 32 का मौसा क्या है, ठीक ना। अब देखेंगे 16 से 12 कट जाए, 32 कट देंगे ना, 16 दूनी 32, तो 16 32 का मौसा कितना हो गया? मौसा कितना हो गया? 16 हो गया। इसको हम निकाल लेंगे, खत्म कर देंगे। अब 16 और छोटी संख्या 12 है, 12 से भाग देंगे इसमें 16 में, तो 12 कम 12 कर लेते हैं, 6 में से 2 गया, 4 आ गया। अब 4 से भाग नहीं जाएगा, अब इससे भाग देंगे, किसमें? इसमें भाग देंगे, है ना। तो 4 से 4 तियां 12 कट गया ना,
तो कौन डिवाइड किया लास्ट में 4, तो मौसा कितना हो गया आपका 4, ठीक है। इसी तरह से हम निकालेंगे मौसा, जैसे दिया गया आपका 18 दे दिया गया है, ठीक ना। अच्छा फिर दे दिया गया आपका 32 दे दिया गया है, ठीक ना। और का मौसा क्या है, मान लिया सही दे दिया गया, तो क्या करेंगे आप 18 से डिवाइड करेंगे, इसको 32 में भाग देंगे, तो 18 एकम 18 आ गया, 12 में से 8 गया 4 आ गया, और यहाँ कितना बच गया, हाँ 2 में से गया 1 आ गया, ठीक ना। फिर आप 14 से भाग देंगे, इसमें 18 में भाग देंगे, ठीक ना। हाँ फिर क्या होगा आपका 4 आया, बचा कितना आपका 8 में से 4 गया 4 आया, फिर भाग देंगे इसमें 14 में, है ना। तो 4 तिया 12, बचा कितना 2, अब इस 2 से भाग देंगे इसमें 4 में, 2 दूना 4, तो काट दिया ना, तो लास्ट में कौन काटा है 2, तो मत कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, शेष बचता है, शेष को पुनः हम क्या करते हैं भाजक बना लेते हैं, और जिस जो भाजक था वो क्या हो गया भाज्य हो गया, फिर भाग देंगे, शेष बचा, फिर इससे इसमें भाग देंगे, फिर 2 बचा, फिर इससे इसमें भाग देंगे, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो मौसा हो जाएगा, है ना। अच्छा दूसरा चीज, मौसा कहाँ निकालेंगे इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, मौसा हम किन किन प्रश्नों का निकालेंगे, कब कब निकालेंगे, है ना। अच्छा ये देख लेते हैं, इसको समझ लेंगे उससे बात तब देखिए, जब प्रश्न में देखिए, जब जब प्रश्न में है ना, हाँ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या संख्या है ना, हाँ ज्ञात करनी होगी, ज्ञात करनी होगी है ना। हाँ तब क्या करेंगे, तब आप मौसा ज्ञात है ना, तब क्या ज्ञात करेंगे, यस ये मौसा ज्ञात करेंगे, है ना। तो प्रश्न में अधिकतम मान दिया है, क्यों देखिए, जब प्रश्न में आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना होगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मान ज्ञात करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, तो हम मौसा ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, मौसा ज्ञात करते हैं, है ना। तो जहाँ प्रश्न में अधिकतम मान दिया रहेगा, ज्यादा से ज्यादा दिया रहेगा, वहाँ दी गई संख्याओं को मौसा ज्ञात करते हैं, है ना। और मौसा दी गई संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करती है ना, मौसा क्या करती है, मौसा दी गई संख्या को, दी गई संख्या को है ना, आप पूरा पूरा विभाजित करती है, पूरा पूरा क्या करती है, विभाजित करती है, विभाजित है ना, करती है ना। मसा क्या करती है, दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती है, अर्थात सबसे बड़ी संख्या होती है ना, यह सबसे बड़ी संख्या होती है, यह क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या है ना, संख्या होती है ना, जो जो दी गई संख्या को विभाजित करती है, दी गई संख्या को विभाजित करती है ना, विभाजित करती है, विभाजित करती है। देखिए ये तो कॉमन से छोटे 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 टॉपिक कॉमन सी बात ये है मौसा का, मौसा रिलेटेड मैं प्रश्नों को आपको बता रहा हूँ, ये बहुत लाइटली चीज है, तो मौसा बहुत अच्छा चैप्टर है, प्रश्न आते रहते हैं, आप देखेंगे। अब हम प्रश्नों पर देख लेते हैं जो प्रश्न पूछे गए। हाँ जैसे कि दिया गया आपका 144, 360, 504 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, अर्थात एचसीएफ क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, ज्ञात करने के कई तरीके हैं, बड़े बड़े संख्याओं को आप क्या करेंगे भाग से ज्ञात करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, जैसे कि 544 से 360 में भाग दे सकते हैं, 144 से, अथवा 360 से 504 में भी भाग दे सकते हैं। तो याद करेंगे तो क्या करेंगे आप 144 से भाग दे लेते पहले किसमें 360 में, है ना। तो 14 दूना 28, कितना आ गया आपका 4 दूना 8, और 14 दूना 28, 288, 10 में से 8 गया कितना हो गया हमारा 2, और यहाँ बचा कितना हमारा 7 थे ना 16, देखिए 10 में से 8 गया कितना बचा हमारा 2 आ गया, बचा कितना 5, 15 में से 8 गया कितना बचा हमारा 7, है ना, 72 आ गया। अब 72 से डिवाइड किसको करते हैं 144 को, 144 डिवाइड हो जाएगा ना, तो इन दोनों का जो मसा है 144 का और 360 का कितना है 72, 72 आ गया। अब 72 से हम 504 को भी डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या करता है नहीं करता है, 504 को डिवाइड करते हैं, है ना। अच्छा जो डिवाइड करते हैं तो देखते हैं 72 ज्यादा है, 7 का पहाड़ पढ़ेंगे, इसका मान 50 से ज्यादा ना हो, तो 7 सते 49 थी ना, तो 7 बार देख लेते हैं, 7 दूना 14 का 4, इसमें कितना आपका ये 7 सते 49 और 1 50 डिवाइड हो गया ना, तो कौन डिवाइड किया है 72 अर्थात 72, है ना। इसका मतलब समापवर्तक क्या हो गया 72 हो गया, अर्थात 72 सबसे बड़ी संख्या है जो 144 को भी काटती है, 360 को भी काटती है और 504 को भी काटती है। 72 72 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को काट पाएगी, है ना। तो इन तीनों को डिवाइड करने वाली तो कोई संख्या आपको मिलेगी, क्या कितनी मिलेगी 72, अर्थात कितना हो गया आपका 72, है ना।
नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चनों को, ठीक ना। अब देखिए, हिरण के पास 24 सफेद मनके हैं, मनके मतलब शीशे, ठीक ना, गोलियां। रेशम के पास 18 काले मनके हैं। वे मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो, ठीक ना, प्रत्येक पंक्ति में क्या हो, जो मनके हैं वो बराबर हो, ठीक ना, बराबर बराबर मनके, है ना, संख्या समान हो। और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके हो या केवल सफेद मनके, मतलब एक पंक्ति में यदि काला है तो काला ही रहेगा, और काला है तो काला ही रहेगा, और यदि सफेद है तो क्या करेगा, वो सफेद ही रहेगा, मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए, है ना, समझ रहे ना। हाँ, मनकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है ना। अब देखिए, अब प्रश्न दिया मनकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, है ना, जिसे क्या है, एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है। अब प्रश्न में क्या दिया, अधिकतम दिया, हमने आपको बता दिया था कि जहां प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी, बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो, है ना, अथवा, है ना, हाँ, अधिकतम मान दिया रहेगा, अधिकतम मान, है ना, अधिकतम मान, वहां क्या करेंगे, दी गई संख्या का मौसा ज्ञात करेंगे। ऐसे प्रश्न क्या करेंगे आप, मौसा ज्ञात कर लीजिएगा, कितना कितना 24 है, और कितना है 18 है, और कुछ नहीं है, वेरी गुड। अब इसका क्या कर लीजिएगा, मौसा ज्ञात कर, ठीक ना। प्रश्न बड़ा है, बस आप एक बार पढ़ेंगे। अब 24 और 18 का मौसा ज्ञात करेंगे, ठीक ना। अब 18 कम 18 हुआ, बचा कितना आपका 6 आ गया, ठीक ना। अब 6 से 18 को डिवाइड करेंगे, 8 6 18 डिवाइड हो गया ना, आंसर क्या देंगे आप, 6 देंगे, ठीक ना। तो विकल्प नंबर 6 आप सी आपका आंसर होगा, ठीक ना। हमने आपको बताया था कि जहां प्रश्न में अधिकतम मान दिया रहेगा, मौसा महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे अधिकतम संख्या होती है जो इन्हें डिवाइड करती है, ठीक ना। या अधिकतम संख्या मौसा महत्तम, महत्तम इसको होता बड़ा, है ना, महान, महत्तम, महत्तम इसको होता बड़ा से बड़ा, है ना। तो जहां प्रश्न बड़ी से बड़ी संख्या हो, अधिकतम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, वहां दी गई संख्याओं का मौसा ज्ञात करेंगे। यहाँ प्रश्न में अधिकतम संख्या दे दिया गया है, अतः आप 24 का और 18 का तुरंत मौसा ज्ञात कर लेंगे, आपका आंसर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। अच्छा, अब इस टाइप से प्रश्न आ जाता है, इस पर हमने चर्चा नहीं किया, इसको देख लेते हैं, है ना। इस टाइप से प्रश्न आता है, जैसे अलग अलग ऐसे हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं, देखिए, इसमें ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए मसा के लिए क्या करते हैं, मसा के लिए, मसा के लिए, है ना, मसा के लिए प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में मौजूद मौजूद संख्या को लिया जाएगा, क्या है, लिया जाएगा, ठीक ना, क्या लिया जाएगा, हाँ, प्रत्येक पद में मौजूद संख्या को लिया जाएगा, ठीक ना, लिया जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, और सबसे सबसे कम घात होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसे कम घात होना चाहिए, ठीक ना। इसका कंडीशन क्या है, मसा यदि आपको करना है तो सब में मौजूद हो, इसमें भी पाया जाता हो, इसमें भी पाया जाता हो, और इसमें भी पाया जाता हो, सबसे कम पावर, क्या हो, सबसे कम पावर हो। अब देख लेते हैं क्या है, कौन सा अंक है आपके पास। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ देखेंगे 2 यहाँ भी है, अच्छा इसमें भी क्या है, 2 है, और 2 इसमें भी है। सबसे कम पावर कहाँ, 2 पर पावर 2, तो आप क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 2 लिख लेंगे, ठीक ना, क्या लिखेंगे, 2 पर पावर आप 2 लिख लेते हैं, ठीक ना, 2 पर पावर आप 2 लिख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं 2 पर पावर क्या लिख लेते हैं हम लोग, 2 लिख लिए। अच्छा, 3 को देखिए, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 3 इसमें भी है, और सबसे कम पावर किसके पास है, इसके पास है, तो गुणे 3 कर दीजिएगा। अच्छा, 5 देखिए, 5 यहाँ भी है, और 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है, सबसे कम पावर कहाँ, यहाँ है ना, आप किस करेंगे, 5 को ले लेंगे। 7 यहाँ है, और 7 इसमें भी है, और 7 इसमें भी, सबसे कम पावर 7 है, 7 ले लेंगे, ठीक ना। तब एक्स वाई जेड का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो क्या होगा, 2 पर पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक ना। अच्छा, आप कर लेंगे, 2 पर पावर 2 का मान 4 होता है, ठीक ना, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक ना। अच्छा, देखिए 7 पचे 35, 35 तिया 105, 105 गुना 200 10 हुआ, और 210 गुना 420 हुआ, क्या आंसर देंगे आप, विकल्प नंबर सी दे देंगे, ठीक ना। 7 पचे 35, 35 तिया 105, ठीक ना, करवाना इसे 105 गुणे 4 करेंगे, 105 गुणे जब 4 करते हैं, अथवा 105 गुणे 2, ठीक ना, 210, ठीक ना। अच्छा, 210 गुणे 2 करेंगे तो 420, आंसर क्या देंगे आप, सी दे देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, दिया गया 2 अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक होता है, ठीक ना। अच्छा, हमने जस्ट बताया था शुरू में आपको कि मसा किसका किसका एक होता है, एक तो सह अभाज्य संख्याएं हैं,
सह अभाज्य सभाज्य संख्याएं हैं, है ना। सभाज्य संख्याओं का मस कितना होता है, मस एक होता है, ये तो आपको पता है। अच्छा, दूसरा क्या हमने बताया था कि यदि अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर हैं, है ना, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मस क्या होता है, एक होता है ना। या तो को प्राइम नंबर हो अथवा प्राइम नंबर हो, है ना। तो देखेंगे दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, सही है, इसका मस कितना होगा, एक होगा, ये सही हो गया। दोनों संख्याएं सम संख्या होती नहीं, जैसे 4 और 6 का मस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये गलत हो गया। दोनों संख्याएं विषम संख्या हो नहीं, जैसे 3 और 9 का मस लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। एक संख्या विषम होती है और दूसरी संख्या सम होती नहीं, जैसे 3 और 12 को आप लेंगे तो 3 12 का मस कितना आ गया, 3, अतः ये भी क्या हो गया, गलत। तो विकल्प क्या देंगे, विकल्प नंबर ए आपका आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। आप देखेंगे दिया गया है 64 48 और y का महत्तम समापवर्तक 8 है, तो नीचे दिया गया कौन सा विकल्प y का संभावित मान नहीं है। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि मौसा क्या होता है, मौसा से दी गई संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती है, औसत क्या होती है, पूरी संख्या डिवाइड होती है, और मसवा सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से। देखिए मौसस क्या होता है, मौसा से संख्या, देखिए जो संख्या होती है, संख्या संख्या क्या होती है, संख्या मौसा से क्या होती है, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी पूरी क्या हो जाती है, कट जाती है ना। अच्छा अब y का मान हम देखिए, यदि अब देखेंगे तो 8 से 96 भी कटेगा, 12 96, 8 से 88 भी कट जाएगा, 8 से 104 भी कट जाएगा, और 8 से 72 भी कट जाएगा ना। लेकिन कह रहा है मौसा 8 आ रहा है। अब देखिए 64 48, और यदि आप 96 को यहाँ लिखते हैं तो 64 48 96 का मौसा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्यों, मसवा सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है, मसवा सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या से कटती है। अच्छा 96 64 48 96 का मसा क्या 8 आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 8 के अतिरिक्त 16 से भी कटेगा, 16 से 16 छक्का 96, है ना, 16 3 48 और 16 चौको 64, आंसर क्या देंगे आप, हाँ 96 देंगे, 96 देंगे, ठीक ना। क्योंकि यहाँ यदि हम 88 करेंगे तो मसा 8 आएगा, 104 करेंगे मसा 8 आएगा, 72 करेंगे मसा 8 आएगा, लेकिन यदि हम 96 कर देंगे तो मसा हमारा 108 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक ना। देखेंगे यदि आप 96 करते हैं तो 64 और 48 का निकाल लेंगे, 48 से कम 48 मिल जाएगा, इसका कितना हो गया 16, अब 16 3 48 कट गया ना, तो इन दोनों का मतलब कितना गया 16 है। अच्छा अब यदि यहाँ 96 कर लेते हैं तो 96 क्या 16 से कटता है, देखेंगे 16 छक्का 96 डिवाइड हो गया ना, कट गया, इस वजह से क्या हो गया 16 इसका मस्त हो गया। तो आंसर आप क्या देंगे, विकल्प नंबर ए, है ना। y का मान क्या नहीं होगा, 96 नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। दिया है 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक HCF को 516 यम माइनस 252 गुणे 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यम का मान क्या है, ठीक ना। अच्छा आप देखेंगे अब हमको क्या करते हैं, देखिए 516 यम माइनस 252 गुणे 4 बराबर इसका मसल कर लेंगे, ठीक ना। अच्छा आप देखेंगे 408 1032 का मसल निकाल लेते हैं पहले, ठीक ना। और जब निकालेंगे आप देखेंगे तो 1032 है और 408 है, ठीक ना। 4 दूना 8, 2 बार 8 दूना 16 हुआ, 4 दूना 8 हो गया, ठीक ना। अच्छा आप 16 32 में 16 गया, कितना हो गया आपका 16 हो गया, ठीक ना। और यहाँ क्या बचा आपका 2 आ गया, फिर डिवाइड करते हैं 408 को डिवाइड करते हैं, ठीक ना। अच्छा 216 आ गया, ठीक ना। अच्छा 8 में से 6 गया 2 आ गया आपका, ठीक ना। 8 में से गया 2 आ गया, और 10 में से गया 9 आ गया, 92। और यहाँ 4 में से 2 3 में से 2 गया 1 आया, 192। अब 192 और 216 कर लेते हैं, ठीक ना, 192 आ गया, ठीक ना। 6 में से 2 गया 4 आ गया आपका, ठीक ना। और यहाँ क्या होगा आपका 11 में से 9 गया, 9 1 10 11, ठीक ना, कितना आया 2 आ गया, ठीक ना। अच्छा फिर हम भाग देते हैं किसमें 192 में। अच्छा अब जब 24 192 का निकालेंगे हम, 24 है और कितना है 192 है, ठीक ना, 192 है। अच्छा अब 2 का पहाड़ पढ़ेंगे जिसका मान इससे ज्यादा ना हो, नहीं से 8 बार करते 8 चौक 32 का, तो अंश में कितना आपका 3 और 8 गुना 16 3 19 डिवाइड हो गया ना पूरा पूरा, तो मतलब कितना आ गया 24 अर्थात कितना 24, ठीक ना। तो 408 और 1032 का मतलब कितना आएगा, हाँ 24 आया है। तो कह रहा है इसको कैसे लिखना है, 516 यम माइनस 252 गुणे 4 के रूप में व्यक्त मासा को करना है, अर्थात मासा के जगह पर क्या लिखना है हमको 24 लिखना है, कितना लिखना है 24। अच्छा आप देखेंगे
अब 516 गुणे m कर लेते हैं और माइनस 4 गुना 8 हमने कर लिया, ठीक है ना। अच्छा 25 चुका 100 देखेंगे, अब देखेंगे 24 है ना। अच्छा अब देखेंगे 4 गुना 8 यहाँ आ गया, अब 5 चौक 20 आ गया, ठीक है ना। और 4 गुना 8 1 9 1 10 और बराबर कितना है यहाँ 24 हुआ। अब हमको यम का मान बताना है, ऐसे रहने माइनस की इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, 516 गुणे यम बराबर माइनस इधर जाएगा तो प्लस ना, 1008 प्लस 24 को जोड़ेंगे 8 4 12 है, ठीक ना। कितना हुआ 1032 आ गया, ठीक ना। अच्छा भैया यम बराबर क्या हो जाएगा गुणा की क्रिया भाग में, तो 1032 बटे 516, 16 दूनी 32, 5 दूना 10 कितना आ गया 2। तो यम का मान कितना रखेंगे आप यहाँ 2 रखेंगे, तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखेंगे विज्ञान रसायन, देखिए विज्ञान रसायन विज्ञान गणित में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 112, 144, 192। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाता है, समान संख्या में, ठीक ना। अच्छा एक कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों को एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए, ठीक ना। अच्छा एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट रहेगा, ठीक ना। प्रत्येक कमरे में क्या है एक एक सब्जेक्ट है, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट है। अच्छा आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात है। अच्छा देखेंगे अब रखना कितना है 112, कितने विद्यार्थी हैं 100, कमरा में कितने कमरे समान संख्या, कमरे में समान संख्या प्रतिभागी बैठाए गए हैं, तो 112 हैं, 144 और 192, है ना लड़के हैं। अच्छा अब क्या है कमरा कम से कम रखना है, कमरा क्या है कमरे की संख्या क्या है, कमरे की संख्या कम से कम, कम से कम रखना है, रखना है ना। तो इसलिए बच्चों की संख्या क्या होगी ज्यादा ज्यादा होगा, है ना। कमरे की संख्या कम से कम रखना है, तो प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक कमरे में है ना बच्चे ज्यादा से ज्यादा आएंगे, है ना। ज्यादा से अधिक रखना पड़ेगा, है ना। अधिक से अधिक बैठेंगे, अधिक से अधिक बैठेंगे, समझ रहे हैं ना, बैठेंगे। अच्छा कम से कम कमरा होना चाहिए, आप सोच रहे हैं कि कमरा हमारा ज्यादा ना लगे, तो जब कमरा ज्यादा कब नहीं लगेगा जब आप बच्चे ज्यादा बैठेंगे तब नहीं लगेगा, कमरा कम से कम लगे इसका मतलब बच्चे की संख्या कमरे में ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तब आपका कम से कम कमरा होगा। कम कमरे बच्चे रहेंगे तो ज्यादा कमरा, ज्यादा बच्चे रहेंगे तो कम कमरा। अब यहाँ दिया कि देखिए यहाँ गलतियां होंगी कि यहाँ न्यूनतम दिया यहाँ ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं कमरों का न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, लेकिन पूछा क्या है कि 20 बच्चों को ज्ञात करना है ना। तो आप करेंगे क्या, आपको कमरे की संख्या कम से कम करना होगा, तो प्रत्येक कमरे में बच्चे की संख्या अधिक से अधिक रखनी होगी। अधिक से अधिक मतलब क्या हो गया मौसा, ठीक ना। तो आपको क्या करना क्या होगा इनका मौसा ज्ञात करना होगा, ठीक ना। यहाँ लौसा न ज्ञात करके आप मौसा ज्ञात करेंगे, ठीक ना। अच्छा क्यों करेंगे आपको बताया गया, 112, 144, 192 का आप मौसा ज्ञात कर लीजिए, ठीक ना। अच्छा अब जब आप डिवाइड करते हैं 100 निकालते हैं, 112 कम 112 आ गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया, 4 में से गया तो 3 आ गया 32। अब 32 से 112 में हम डिवाइड करते हैं, ठीक ना। तीन त्रिका 9 हो गया, ठीक ना, 3 गुना 6 हुआ, 3 त्रिका 9 हो गया, 12 में से 6 गया, तो अब देखते हैं कितना आ गया आपका 6 आ गया, ठीक है ना। और 10 में 9 गया 16 हो गया, 16 दूनी 32 कट गया ना। तो देखें 16 यहाँ डिवाइड कर दिया, 16 दूनी कितनी हो गई 32 हो गई, ठीक है ना। अच्छा अब 192 को देख लेते हैं क्या 16 से डिवाइड होगा, अब 16 से डिवाइड कर 16 कम 16 हो गया, बचा कितना 3 2 16 दूनी 32 कट गया ना। तो बच्चों की संख्या क्या होनी चाहिए अधिक से अधिक, अब प्रत्येक कमरे में कितने बच्चे हैं 16 बच्चे हैं, ठीक ना। देखिए प्रत्येक कमरे में कितने बच्चे 16 बच्चे हैं, बच्चे हैं, ठीक ना। तो अब इसलिए कमरे कितना चाहिए। अच्छा अब इन बच्चों को बैठाना कितने कमरे चाहिए, तो एक कमरा में 16 बच्चे, तो 112 बच्चों को बैठाना कितने कमरे लगेंगे, ठीक ना। अब भाग लेंगे आप, ठीक ना। तो जब भाग देते हैं तो 16 अट्ठे, ठीक ना, हाँ कितना होगा आपका, ठीक ना 16 7 112, ठीक ना। हाँ कितना आएगा आपका, हाँ 16 से हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक ना। हाँ तो कितना आएगा आपका, हाँ 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, ठीक ना। कितना आ गया आपका 7 कमरे यहाँ लगेंगे। अच्छा अब इनको बैठाना है, 144 से बट्टे कितना करेंगे हम लोग 16, ठीक ना। हाँ तो 16 नवा 144 आ गया, 9 कमरे यहाँ हो गए। आई क्या है 192 है, अब 16 से भाग देंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ 12 कमरे हो गए। क्यों कितने कमरे हो गए 12 प्लस 9 प्लस 7 जोड़ देंगे हम लोग, 12 9 21 प्लस 7 कितना हुआ 28, तो टोटल कमरे कितने होंगे 28 कमरे, ठीक ना। अच्छा आप समझ रहे होंगे कैसे, हमें कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी, हमारे पास यहाँ बच्चे हैं,
एक कमरे में हम अधिक से अधिक बच्चों को बैठाएंगे तब कम से कम कमरों की संख्या आएगी। अच्छा, अब अधिक से अधिक बच्चों को बैठाना, इसका मतलब मस हमको याद करना है, ठीक ना। तो क्या कि 112, 144, 192 का हमने मस याद कर लिया, कितना आ गया 16। तो 16 क्या हो गया, बच्चों की संख्या होगी। एक कमरे में कितने बच्चे बैठेंगे, 16 बच्चे बैठेंगे। 112 बच्चे हैं तो 112 बच्चों के लिए कितना कमरा अलॉट किया जाएगा, 112 बटे 16, 7 कमरा अलॉट किया जाएगा। 144 बच्चे इसके हैं, कितना कमरा अलॉट किया जाएगा, 16 से भाग देंगे तो 9 कमरा इनके लिए अलॉट किया जाएगा। अच्छा, 192 बच्चों के लिए कितना कमरा अलॉट किया जाएगा, 192 में हम भाग देंगे 16 से तो 12 कमरा इनके लिए अलॉट किया जाएगा। तो कुल कितने कमरे लगेंगे, 12 प्लस 9, 12 9 21 प्लस 7 28, कितने कमरे, 28 कमरे लगेंगे। समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अच्छा, दिया तीन संख्याओं का अनुपात 4 5 7 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 5600 है, उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक ना। देखेंगे आपको, जब आपको लसा मसा याद करना होगा, हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल लसा गुणे मस, ये होता है ना, दिया गया है जो संख्याएं हैं, संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, लसा गुणे मस होता है, ये पता है ना। अब देखिए संख्या हमारे पास क्या है, 4 है, 5 है, 7 है ना। अच्छा, और इनका लसा कितना दिया गया है, 5600 है और मसा पता नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, x बराबर क्या हुआ, 5600 बट्टे 4 गुणे 5 गुणे 7 कर लेंगे। 7 बट्टी 56 कितना आया आपका 800, ठीक ना। अच्छा, फिर डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। हाँ, फिर 5 से 16 पच्चे 80, 160, ठीक ना। फिर 4 से 4 चौक 16, कितना आया 40। एक्स बराबर कितना हो गया आपका 40। तो मसा कितना हो गया, महत्तम समापवर्तक कितना हो गया इसका 40। विकल्प नंबर ए आपका आंसर होगा। संख्या पूछा जाएगा, 4 गुणे 4 करिएगा, 5 गुणे 4 करिएगा और 7 गुणे 4 करिएगा, है ना। संख्या पूछेगा वो संख्या कौन कौन सी है, 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 160। तो संख्या कौन है, 5 चौक 20, कितना 200। तो संख्या कौन है, 7 गुणे 4, 7 चौक 28, है ना, ऐसे करके, है ना। लिस्ट आगे देख लेते हैं। अच्छा, यदि P A M R और Q B M 2 गुणे R है, जहां A B M R विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो P और Q का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, है ना। अच्छा, अब A M B R विषम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य संख्या की शुरुआत किससे होता है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी, है ना, अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। लेकिन विषम अभाज्य संख्या पूछा जाएगा, विषम अभाज्य अभाज्य संख्या संख्या, है ना, सबसे छोटी, सबसे सबसे छोटी छोटी तो कौन है, 3। अच्छा, अब देखेंगे, अब इसको हम 3 मान लेंगे तो 3 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 7। अच्छा, अब देखेंगे यम, देखिए 3 5 7 हो गया ना। देखिए एक संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है ना। इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको अच्छा बी डी एम है। अच्छा, इसको ए मान लिया गया है, ये ए हो गया, है ना। अच्छा, उसके बाद ये क्या हो गया आपका बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका यम हो जाएगा और क्या होगा आर हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी एम आर विषम अभाज्य संख्या है, ए बी एम आर है, ए है बी है एम आर है, ए है बी है एम आर है ना। तो पी और क्यू का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अच्छा, देखेंगे अब यहाँ हम रखेंगे कितना 3 को, अब यहाँ यम के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग 7 को, फिर आर की जगह पर क्या रखते हैं हम लोग 11 को, फिर यहाँ आते हैं पी की जगह पर क्या रखेंगे हम 5 को, ठीक ना। यम की जगह पर क्या रखेंगे 7 को, ठीक ना, और यहाँ 2 है, और आर की जगह पर क्या रखेंगे हम 11 को, ठीक ना। अच्छा, अब हम देखते हैं जब भी आपको एचसीएफ बताना होगा, आपका मसा बताना होगा, तो दोनों पदों में मौजूद है ना। अब देखते हैं कि 3 इस पद में है, नहीं है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है ना। तो वैसे भी हमारा यम हो गया, है ना। अच्छा, क्या हो गया आपका 7 यहाँ 7 यहाँ। अच्छा, और आर यहाँ है, आर यहाँ है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो सीधा सीधा हम यम और आर कर सकते हैं, जो कि विकल्प नंबर सी है ना। तो आप इसको इसको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, संख्या भी हमारा नहीं दिया गया है, तो आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं, है ना। अच्छा, सीधा सीधा कैसे याद करेंगे, को प्राइम नंबर्स, देखिए मसा जो होता है दोनों पदों में जो मौजूद हो और सबसे कम पावर हो। देखेंगे ए यहाँ है, ए इसमें नहीं है, ए को नहीं लेंगे। बी यम यहाँ है, यम यहाँ है, ले लेंगे। आर यहाँ है, आर यहाँ है, ले लेंगे, है ना। और बाकी कुछ नहीं है, तो आंसर क्या देंगे यम आर, है ना। तो विकल्प नंबर सी आपका मसा के लिए दोनों पदों में मौजूद होना चाहिए, है ना। तो यम यहाँ भी है, यम यहाँ भी है, यम को ले लिए, आर यहाँ है, आर यहाँ, आर को भी हमने ले लिया, ठीक है ना।
तो कह रहा पी और क्यू का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा यम और आर, यम आर, है ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। यदि n और n प्लस 1 का महत्तम समापवर्तक CF क्या होगा, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम बता दें आपको कि क्रमागत जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्याओं का मस, संख्याओं का मस एक होता है। कितना होता है, एक, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, जैसे 4 है और 5 है, का मस कितना आएगा जब आप निकालेंगे, तो 1 आएगा, है ना। अच्छा 3 है और 4, तो मस कितना आएगा आपका, 1 आएगा, है ना। यहाँ n और n प्लस 1, है ना। यहाँ हम 4 लेते हैं तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 5, तो 4 5 का मस कितना आ जाएगा, 1, तो आंसर क्या देंगे हम, है ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन दिया है। 7 संतरे, 28 सेब और 42 आम के पेड़ों की पंक्तियों को इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्ति की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए अब न्यूनतम संख्या मतलब ये नहीं कि आप लसा ले लेंगे, है ना। प्रत्येक पंक्ति में क्या हो, समान संख्या में हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, 7 28 और 42 का मौसा ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो 7 28 और 42 का मौसा ज्ञात करेंगे तो मौसा इसका कितना आ जाएगा, 7 आएगा, कितना आएगा 7, है ना। अच्छा कितना आएगा 7। तो कह रहा है पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी प्रत्येक पंक्ति में। अच्छा पंक्ति की न्यूनतम संख्या मतलब प्रत्येक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़। देखिए हमें पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बतानी है, पंक्तियों की क्या बतानी है, न्यूनतम संख्या बतानी, न्यूनतम संख्या। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया, मतलब कि प्रत्येक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे, प्रत्येक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे, है ना। प्रत्येक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे। अब चूंकि पेड़ ही दिया गया हमारे पास, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा होने का मतलब क्या है, मस। तो तुरंत आप क्या करेंगे, प्रत्येक 7 28 और 42 का मौसा निकालेंगे। ये पंक्तियों में पेड़ों की संख्या निकलेगी, 7 28 42 का मौसा कितना गया, 7, है ना। ये क्या है, पंक्ति में पेड़ की संख्या है, पेड़ की संख्या, है ना। अच्छा अब पंक्ति की संख्या देखेंगे कितना होगा, है ना। अच्छा अब 7 संतरे, जो संतरे हैं, संतरे की कितने पंक्ति बनेंगे, संतरे में 7 से भाग देंगे, 7/7 कितना आ गया, एक पंक्ति इसका बनेगा। अच्छा सेब की कितनी पंक्तियां बनेंगी, सेब की कितने हैं 28 है बटे 7 7 चौक 28, 4 पंक्ति यहाँ बन जाएगी। और आम की कितनी पंक्तियां बनेंगी, तो आम कितना है 42 से 42/7, 7 7 6 42, 6 पंक्ति बन जाएगी। कुल पंक्तियां कितनी बनी, 6 4 10 और 1 11, आंसर क्या देंगे आप 11, ठीक ना। तो विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ दिया गया है कि 3 कंटेनर में क्रमशः 72 लीटर 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े, देखिए यहाँ दिया ना बड़े से बड़े, यहाँ बड़े से बड़े दिया रहेगा, तब क्या ज्ञात करेंगे, मौसा, है ना। तुरंत क्या करेंगे, 72 लीटर है, 90 लीटर और 144 लीटर है, इसका तुरंत क्या ज्ञात करिएगा, मौसा ज्ञात कर लेंगे। तब 72/1 भागा 90 करेंगे, है ना। कितना आ गया आपका 18, 18 से 72 को डिवाइड करेंगे, 18 चौक 72 कट गया ना पूरा पूरा। तो मौसा कितना हुआ, इनका और इनका मौसा कितना हो गया 18। अब 18 से 144 को डिवाइड कर लीजिए, ठीक ना, 144, ठीक ना, 18/144 हो गया, कट गया ना। आंसर क्या देंगे आप 18 लीटर, ठीक ना। 18 लीटर का यदि हम बर्तन लेकर के आते हैं तो इनको भी हम पूरा पूरा माप लेंगे 4 बार, इनको भी पूरा पूरा माप लेंगे 5 बार, ठीक ना। और इनको भी पूरा पूरा माप लेंगे कितनी बार, 8 बार, ठीक ना। और कोई भी दूध शेष नहीं बचेगा। तब प्रश्न में जहां से बड़ी संख्या दिया रहेगा, तुरंत दी गई संख्याओं का मौसा ज्ञात करिएगा। जहाँ अधिकतम मान दिया रहेगा, ज्यादा से ज्यादा दिया रहेगा, वहां दी गई संख्याओं का हम मौसा ज्ञात करते हैं, ठीक ना। अच्छा यहाँ देख लेंगे क्वेश्चन, एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर है। उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बचे। इस प्रकार बनी छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात। अब देखिए छड़ का लंबाई बताना हमको, ठीक ना। छड़ का अधिकतम लंबाई, अधिकतम दे दिया, अधिक से अधिक तो क्या हो गया, महत्तम, ठीक ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तुरंत आप क्या करेंगे, और तुरंत मौसा निकालेंगे, किसका किसका, 44 का, 22 का और 55 का मौसा निकालेंगे, है ना। तो मौसा कितना जाएगा आपका 11 बताया गया ना। देखिए 22 से 44 कट गया तो मौसा कितना हो गया 22, और 22 से जब आप
55 का निकालेंगे तो 22 चौक 44 कितना 11। अब 11 से 22 को डिवाइड करेंगे, 11 दूना 22 कट गया ना, तो क्या देंगे आप आंसर 11 सेंटीमीटर, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी के हैं। अच्छा अब देखेंगे प्रश्न यहाँ आ गया है, एक दैनिक मजदूरी 5550, ये कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 रुपये का भुगतान किया जाता है। उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी है? देखिए यहाँ अधिकतम दिया ना, आपको परेशान नहीं होना है, कहीं भी प्रश्न आएगा, कितना भी बड़ा प्रश्न हो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप कंपटीशन दे रहे हैं, कंपटीशन में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। यहाँ अधिकतम से संभव देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी, ठीक ना, 2021 में पूछा गया था। हाँ क्या ना, स्टेट फर्स्ट में, सेकंड नंबर शिफ्ट में, है ना। उसी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी क्या अधिकतम दिया है, तो जहां अधिक से अधिक दिया रहेगा क्या ज्ञात करेंगे, महत्तम, महत्तम समापवर्तक अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। तो तुरंत आप क्या करिएगा, आप तुरंत 5800, ठीक ना, और किसका 5850, ठीक ना, 5800 हाँ 50 का, और किसका 5200 का, तुरंत क्या ज्ञात कर लेंगे, मौसा ज्ञात कर लेंगे आप, ठीक ना, तुरंत क्या ज्ञात करेंगे, मौसा ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक ना। जब आप मौसा ज्ञात करेंगे तो 0 हुआ, 5 हुआ, कितना हुआ 6 हुआ, तो 650, ठीक ना, आंसर कितना होगा आपका 650, विकल्प है ना, देखिए विकल्प में मिल गया आपका 650, आंसर क्या देंगे आप 650, चूंकि 650 से बड़ा कोई होगा ही नहीं, आंसर क्या देंगे आप 650, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देख लेंगे, ठीक ना। हाँ देखिए कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात की, देखिए बड़ी से बड़ी दिया ना, तो तुरंत क्या ज्ञात करना होगा आपको, मौसा ज्ञात करना होगा, ठीक ना। 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है, ठीक ना। तो देखते हैं, अब देखिए बड़ी से बड़ी दिया, तुरंत आप क्या करेंगे, मौसा निकाल लेंगे, तो दिया 7 मीटर, उसके बाद दिया है 7 मीटर 85 सेंटीमीटर, ठीक ना, 7 मीटर 85 सेंटीमीटर। अच्छा एक और दिया है कितना, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर। आप तुरंत क्या करिएगा, इनको सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये मीटर है तो क्या करेंगे 700 सेंटीमीटर, 785 सेंटीमीटर, और फिर इसको क्या करेंगे 1295 सेंटी। अब इसका मौसा निकाल लेंगे, जब आप मौसा निकालते छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, ठीक ना, तो कितना बच जाएगा 85 85, ठीक ना। अच्छा 85 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 700 को, 8 का पहाड़ पड़ेंगे 70 से ज्यादा ना हो, ठीक ना, 8 7 56, 7 बचे, देखिए डिवाइड करेंगे हम लोग, देखते हैं, हाँ है ना, हाँ 17 बचे 85, ठीक ना। अच्छा देख लेंगे 5 से, तो मतलब 7 बार हम लोग पढ़ते 8 7 56, ठीक ना, 7 बार में पढ़ते हैं, 7 बचे 35 का 5, ठीक ना, 8 अठाई 64, 8 बार, ठीक ना, है ना, हाँ 8 बार, ठीक ना, 8 बार पढ़ते हैं, 8 बचे 40 का शून्य शून्य कितना आपका 4 आ गया, 8 अठाई 64, 4 कितना हुआ 68, 680 आ गया, ठीक ना, फिर आया आपका 0, यहाँ कितना आ गया आपका 2, ठीक ना, हाँ 220, 20 आया, और 20 को हम क्या करते हैं, ये कहीं मिस्टेक हुआ, ये प्रश्न ही मिस्टेक हो गया होगा, या 7 मीटर दिया, 7 मीटर बोला जाए तो 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85, 385 सेंटी, अच्छा सॉरी 385 सेंटीमीटर था, ठीक ना, और 1295 सेंटी। अच्छा आप क्या करेंगे 385 से भाग देंगे किसमें 700 में, है ना। अच्छा आप देंगे हम 385 लिख लेते हैं, 10 में से 5 गया 5 आ गया, 9 में से 8 गया, है ना, हाँ 9 में से 8 गया 1 आ गया, और यहाँ क्या बचा आपका 6 में से 3 गया 3 आ गया। अब 385 में जब हम भाग देंगे 315 से, तो बचेगा कितना 0 आ गया, और यहाँ क्या बचा 70 आ गया, 70 से भाग देंगे 315 में, है ना, 7 बचे 35, है ना, 7 चौक 28, है ना, 280 आ गया, नहीं कितना बचा आपका 5 आया, ठीक ना, 11 में से 8 गया 9 10 11, कितना आ गया आपका 3, और 35 से क्या हुआ 70, पूरा डिवाइड हो गया ना, आंसर क्या देंगे हम लोग 35, क्योंकि 35 से बड़ा कोई होगा ही नहीं, आंसर क्या हो गया आपका 35, ठीक ना। तो 35 सेंटीमीटर की यदि लंबाई का कोई हम माप लेकर के आते हैं, तो इनको भी और इनको भी और इनको भी क्या करेंगे पूरा पूरा माप लेंगे, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब इसी तरह से दिया गया है, चलिए तो प्रश्न थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, 35 सेंटीमीटर, यहाँ से प्रश्न पूरा गलत है, 81 91 101 111 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, इसे आप याद करके हमको बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर याद कर लेंगे, और फिर हम वीडियो लेकर के आएंगे आपका लसा और मासा से रिलेटेड जो प्रश्न है, और पूछे गए स्पेशल प्रश्न, ठीक है ना, इनके लिए और वीडियो हम बनाएंगे, एक वीडियो और आप देख लेंगे, तो लसा